स्वागत है आपका। मैं हूं त्रिशला यादव और आज फुटकर न्यूज़ पे हम जिस खास हस्ती से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत ही उनकी पहचान है। छात्र राजनीति से जीवन की शुरुआत कर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उप सूचना आयुक्त, इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। तो आज हम फुटकर न्यूज़ पर हमारे खास मेहमान हैं हाफिज़ उस्मान सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सर मेरा पहला सवाल आपसे, सर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं आप। 30 साल आपने दिया इस पार्टी को। आज जब पीछे आप मुड़ के देखते हैं तो क्या उपलब्धियां और क्या कमियां नज़र आती हैं आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो सफ़र शुरू किया था वो बहुत कामयाब है और समाजवादी पार्टी 4 बार गवर्नमेंट बना चुकी है और 2 बार सेंटर में गवर्नमेंट मिली जुली रही है समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह यादव जी का जो नेतृत्व है वो बहुत संघर्षशील है और उसी नक्शे कदम पर अब अखिलेश जी भी चल रहे हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 89 में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, तब जनता दल थी। मुलायम सिंह यादव जी जनता दल में थे। उसके बाद में 4 साल के बाद में 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। मैं उसका फाउंडर मेंबरों में से एक हूँ। मुलायम सिंह यादव जी उसके अध्यक्ष बन गए राष्ट्र के और मुझे उन्होंने ऑल इंडिया का यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया। तब से लेकर अब तक लगातार मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही प्रगति समाजवादी पार्टी की लगती है और समाजवादी पार्टी अपने मिशन में कामयाब है। सर सहारनपुर से आपका एक खास लगाव रहा है। अगर बात करें तो वहाँ पे कपड़ों की और वहाँ के नक्काशी की, जैसा आपने बताया कि फूलों का व्यापार वहाँ पे बहुत बढ़िया रहा है। इसके बाद भी वहाँ का युवा पलायन कर रहा है। क्या वहाँ के व्यापार पे सरकार की नज़र नहीं पड़ी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सहारनपुर जो है जितना अच्छा और ख़ूबसूरत ज़िला है, उत्तर प्रदेश में कम ज़िले ऐसे हैं। एक तो सहारनपुर के ज़िले की सरहद 5 स्टेट से मिलती है। एक तो उत्तर प्रदेश खुद है, वो दूसरे एक कोने से मिलता है उत्तराखंड, दूसरे से मिलता है हिमाचल, तीसरे से मिलता है हरियाणा, चौथे से मिलता है पंजाब। तो ऐसे ज़िले कम आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में जिसमें 5 स्टेट एक साथ मिलते हों। और इतना खूबसूरत इलाका है कि 25 किलोमीटर तो जो है पहाड़ी इलाका है। जो लकड़ी का कारोबार है सहारनपुर का, एशिया में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा नक्काशी का कारोबार समझा जाता है। दूसरे नंबर पे कपड़े की जो मार्केट है वो भी एशिया में बड़ी मार्केट समझी जाती है। तीसरे फूलों का जो कारोबार है वो भी एशिया के नंबर 1 कारोबार में शुमार किया जाता है। मगर जो कारोबार, रोज़गार जो युवाओं को मिलना चाहिए वो सहारनपुर में नहीं मिला है और इसकी शिकायत लोगों को रहती है और युवाओं को भी रहती है और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। तो सर अगर बात युवाओं की रोजगार और महिला की सुरक्षा की करें तो आपको क्या लगता है इस जरूरी मुद्दे पे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगनी चाहिए। वहाँ के लड़कों को, वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के बुज़ुर्गों को और वहाँ की महिलाओं को इसका अवसर मिलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कारोबार में वहाँ शामिल हों। हिंदुस्तान में क्या बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में सहारनपुर एक ऐसा ज़िला है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान की भावना बहुत कम है। वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। बहुत सोबर लोग हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करना जानते हैं और सिखाया भी है उन्होंने। अगर सहारनपुर की मिसाल को आप लें तो इसकी यह आईना बन सकती है पूरे हिंदुस्तान के लिए और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए। सर आपको क्या लगता है कि सहारनपुर राजनीतिक उदासीनता का शिकार रहा है? वहाँ पे लकड़ी के कारोबार, फूलों के कारोबार, इतने अच्छे कारोबार होने के बाद भी युवा वहाँ से पलायन कर रहा है, तो इसका क्या खास वजह देखते हैं आप? उसकी वजह यह है कि जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं और इस्टेब्लिश पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कभी इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और युवाओं के ऊपर, उनके रोज़गार के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ख़ास तौर पर सरकार को चाहिए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर मुहैया कराएं ताकि नौजवान वहाँ का पलायन ना करें और वहीं सहारनपुर में रहकर अपना कारोबार चला सके। जबकि सहारनपुर से जो ज़्यादा जो माल है वो उत्तराखंड में सप्लाई होता है। उत्तराखंड में जाकर वही माल जो हमारा सस्ता होता है सहारनपुर का वो महंगा बिकता है। तो इसलिए पूरी मार्केट जो है सहारनपुर की है, जहाँ से माल सब्ज़ी है, दवा है, दूध है, दही है, सब रोज़ डेली जाना आना है। मगर उसमें जो है सहारनपुर को फ़ायदा नहीं मिलता जितना उत्तराखंड को फ़ायदा मिलता है। ओके, तो सब वहाँ के ज़रूरत चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा उत्तराखंड उठा रही है, आपका ये कहना है?
सहारनपुर धर्म और आस्था को भी अपने संजोए हुए है। प्राचीन शाकंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर तो वहीं इस्लामिक शिक्षा केंद्र देवबंद दारुल उलूम पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा देता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मुझे खुशी है कि दारुल उलूम का नाम आपने लिया है। वह एक बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लाम के नाम पर, और वहाँ जो है आज तक कभी यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ। मैं पहली बार जब से दारुल उलूम बना है, पहली बार जो है उस यूनिवर्सिटी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक बार नहीं, 2 बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ, एक बार कन्वीनर रहा हूँ। ना मुझसे पहले कोई बना है, ना मेरे बाद कोई बना है। इसलिए कि उन्हें जो लोगों को या बच्चों को, जो स्टूडेंट को जो इख्तियार देना चाहिए, वहाँ इतना इख्तियार नहीं है। मेरे ज़माने में जो है ये इख्तियार मिला था, तो मैं जो है इलेक्टेड वहाँ का प्रेसिडेंट बना। मैं ही पहला ऐसा शख्स आपके सामने बोल रहा हूँ बहुत नरमी के साथ कि जो देवबंद में प्रेसिडेंट रहा हो वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा हो। आपके सामने पहला आदमी हूँ और आपके सामने बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे दोनों चीज़ों का ज्ञान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चूँकि उसमें ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट तबका जो है तालीम हासिल करता है, और जो देवबंद है उसमें जो है मजहबी तालीम भी होती है, टेक्निकल भी है। तो इसलिए दोनों तालीमों का मुझे ज्ञान है, और मुझे खुशी है कि वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पास में हरिद्वार है, जो इतना बड़ा आस्था का संगम है, आप जानते हैं। और शाकुंभरी देवी जो है बड़ी मशहूर है, वहाँ लोगों की मान्यता है उसके लिए। दारुल उलूम भी बड़ा इदारा है, इसलिए वहाँ अगर चाहें तो पर्यटन का भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बढ़ सकती है। सर, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो सर आप संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, और कल नेताजी का जन्मदिन भी था। तो सर आप क्या देखते हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सर 22 में इलेक्शन भी आने वाला है, तो सर उस क्या है आपका आगे प्रयास? क्या आप सपोर्ट में हैं, क्या कर रहे हैं? कल यहाँ भी जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया, तो इसलिए मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी अब की बार गवर्नमेंट बनाएगी, इसका मुझे यकीन है। मगर मुझे जो मिला है मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ, और मुझे यकीन है कि समाजवादी पार्टी बढ़ेगी। और समाजवादी पार्टी अपने वफादार जो लोग हैं, जो काम करते हैं समाजवादी पार्टी में, उनकी कद्र करते हैं, इसका मुझे यकीन है। देखिए, मुझे इसमें तो कमी महसूस होती है। जब हम यूथ विंग में काम करते थे तो हमने 150 जनसभाएँ पूरे उत्तर प्रदेश में की है। पूरे हिंदुस्तान में जहां पार्टी का संगठन भी नहीं बना था, यूथ का संगठन पहले बना दिया करते थे। 1 महीना मैंने हरियाणा में साइकिल चलाई है, हर गांव में जाते थे, रास्ते में जो गांव पड़ते थे जनसभाएँ करते जाते थे, 10-10 मीटिंगें करते थे, और कहीं धरना और प्रदर्शन रोज़ होता था हमारा इंडिपेंडेंट। और लाठी डंडे की ज़रूरत होती थी तो हम उससे हिचकिचाते नहीं थे, चूँकि हमें काम करना होता था। मगर आज के यूथ में इसकी कमी है, वफादारी की कमी है, मेहनत की कमी है, और जो है संघर्ष की कमी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो यूथ के लड़के हैं उन्हें मजबूती के साथ में संघर्ष करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे ये आपकी बात, आपके सवाल का जवाब देते हुए खुशी ये हो रही है कि आपको आपके सवाल में ही वफादारी छुपी हुई है। तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि वफादारी कूट कूट के मेरे अंदर भरी हुई है। जब मैंने 55 साल में, जो मेरे जवानी का साल था, जो आगे बढ़ने का साल था, जो तरक्की का साल था, उस वक्त मैंने नहीं सोचा है किसी दूसरी पार्टी में जाने को, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मैं अपने वफादारी पे मजबूती के साथ एक जमा हुआ हूँ। थैंक यू। ये थे पूर्व सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान सर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ सहारनपुर की बात करी। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।